हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केंद्र बैंक किस प्रकार साख को नियंत्रित करता है। उसके लिए केंद्र बैंक दो तरह के उपकरण को अपनाते हैं, एक मात्रात्मक उपकरण, दूसरा है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस चैनल को। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और वो भी हैंड राइटिंग। मैं अपने हैंड राइटिंग में दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस एल का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसे कहते हैं स्टेटूरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। SLR का मतलब हुआ प्रत्येक बैंक अपनी परिसंपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास पड़े तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, अतिरिक्त कोष हो गया, जैसे गैर गृहस्थ प्रतिभूति हो गया, प्रतिभूतियों आदि हो गया। ठीक है, अगर SLR बढ़ता है तो बैंक की साख देने या फिर ऋण देने की क्षमता कम हो जाता है। मतलब SLR और लोन प्रोवाइड करने में एक विपरीत संबंध होता है। SLR बढ़ेगा तो साख की राशि है ना, तो बैंक का ऋण देने की क्षमता कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। CRR क्या है। CRR कैश रिजर्व रेशियो। इससे अभिप्राय एक बैंक की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसे RBI के पास जमा रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि यह कोई बैंक है, वाणिज्य बैंक है, तो उसे अपनी परिसंपत्ति का कुछ हिस्सा RBI को देना पड़ता है जमा के रूप में। उसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। ठीक है, ओपन मार्केट खुले बाजार की प्रतिक्रिया, इसी को कहते हैं खुले बाजार की प्रतिक्रिया। इससे अभिप्राय RBI द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदना और बेचना है। ठीक है, खरीदना और बेचना है। RBI द्वारा प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रास्फीति ठीक किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों को खरीदकर अपस्फीति को ठीक किया जाता है। केंद्र बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से, ठीक है, वाणिज्य बैंकों के कोष को कम कर देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाता है। केंद्र बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय से कोष को बढ़ा देता है और बैंक की ऋण देने की क्षमता बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं केंद्र बैंक के गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। क्या है, गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। सीमांत आवश्यकता। पहला क्या है, सीमांत आवश्यकता है। इससे अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋणों के लिए प्रदान की गई जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर। मान लीजिए आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो बैंक आपसे कुछ गिरवी रखवाता है, तो जो आप गिरवी रखे और बैंक जो ऋण दिया, उसके बीच के अंतर को ही हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। नैतिक प्रभाव क्या आता है, यह RBI द्वारा अपने दिशा निर्देश के अनुसार काम करने के लिए वाणिज्य बैंकों को एक सलाह देते हैं। ठीक है, मतलब कि किस प्रकार वो वाणिज्य बैंक कार्य करे। अब साख के राशनिंग किसे कहेंगे। इससे अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा कोटा निर्धारित करना ही साख का राशनिंग कहलाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमा हम किसे कहते हैं। मान लीजिए प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमा किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक जमा
बैंक लोगों से नगद जमाएं प्राप्त करता है, उन्हें प्राथमिक जमा। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं तो बैंक को कैश ही देते हैं, रुपये ही देते हैं, तो वो प्राथमिक होगा। और द्वितीयक जमा हो जाएगा वाणिज्य बैंक के द्वारा उधार ली गई मुद्रा नगद के रूप में नहीं होती है, बल्कि ऋण प्राप्त के खाते में जमाएं के रूप में होती है। उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक जमाएं कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं